उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, इसका प्रयत्न करेंगे। सर, सरकार से इसके पहले, सुधीर रंजन सर, इंडिया टुडे से, सरकार से इससे पहले हम लोगों को जितना समझ में आ रहा था कि कश्मीर में जिस तरफ एजिटेशन जा रहा है, इस्लामाइजेशन के तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? इस्लामाइजेशन के तरफ जा रहा है। इट इज एन इस्लामिक मूवमेंट और रेडिकलाइजेशन। इज द गवर्नमेंट नाउ ऑफ द व्यू दैट दैट वाज अ रॉन्ग assessment and therefore you need to engage the people? देखिए, अब जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की, उसके संबंध में पूरी आज़ादी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव श्री दिनेश्वर शर्मा को रहेगी कि उन समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज को कैसे मीट आउट किया जा सकता है। सर, आपको लगता है जब भी आप वहां पर गए, जिस तरह की बातें आपके सामने लोगों ने आकर बताई, आपको लगता है एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर कॉम्पिटेंट है, या ये पॉलिटिकल डायलॉग की आप लोगों को जरूरत नहीं महसूस हुई कि पॉलिटिकली इस बात को आप या कोई और नेता लीड करे? समस्या का समाधान होना चाहिए, उद्देश्य यही है। और मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी एफिलिएशन कभी नहीं रहा है जिंदगी में, वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा लोगों के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और सभी इंडिविजुअल्स के साथ बातचीत करने के लिए। सर, संतोष ठाकुर, दैनिक भास्कर से। 1 मिनट संतोष, वेट। मैंने कहा कि ये पूरी आज़ादी इस रिप्रेजेंटेटिव दिनेश्वर शर्मा को होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि वह जिससे बात करना चाहें उसके साथ बातचीत करें, लोगों के एस्पिरेशंस को समझें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवगत करें। गृह मंत्री जी, और कि कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, यह बिल्कुल मना नहीं किया गया है कि इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी। गृह मंत्री जी, लगातार जम्मू कश्मीर के गवर्नर को लेकर लगातार सवाल खड़ा होते रहे हैं कि उनका इस्तीफे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जरूरत है कि वहां पर नया गवर्नर को नियुक्त किया जाए, ताकि जो है वहां पर बेहतर तरीके से और वहां पर कामकाज हो सके? इलेक्टेड गवर्नमेंट है और गवर्नर हैं, वहां पर क्या करना, कैसे करना, ये सब समय समय पर जो चीजें होती जाएंगी उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। राजनाथ सिंह जी, आई एम सिटिंग हियर 203 दीपक दीवान, नॉर्थ ईस्ट सन। मेरा सवाल ये है कि हाल में ही आपने दिनेश्वर शर्मा जी को इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया था मणिपुर के जो ग्रुप्स हैं KNO और UPF से बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट कल ही उनकी कल वो मीटिंग होनी है, तो वो क्या उसके लिए अब आप कोई दूसरा इंटरलोक्यूटर लगाएंगे या अब देखेंगे उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस पर विचार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देयर, 1 मिनट होल्ड ऑन, यू हैव आस्क्ड दैट, प्लीज। सर, इनका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या कोई समय अवधि है, कब तक रिपोर्ट देना है या क्या? देखिए, अब निश्चित समयावधि नहीं बतलाई जा सकती कि उनको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, माने सभी के साथ बातचीत करनी है। अब बातचीत में कितना समय लगता है, इसके संबंध में कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। बस करो। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, रविंद्र 121। He has to go for another function. राजनाथ जी, एक छोटा सवाल है कि पिछले 3-3.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृह मंत्री राजनाथ सिंह या दूसरे मंत्री, जम्मू कश्मीर के कई दौरे किए, कई बार बातचीत किए, कई घोषणाएं किए। क्या आपको लग रहा है 3.5 साल बाद कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया जम्मू कश्मीर के, इसलिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करना पड़ा है? नहीं, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की, कैसे समाधान निकल सकता है, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, आपका क्या सुझाव है। और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने यह कहा कि बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोगों ने यह फैसला किया है और इसका संकेत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दे दिया था, यह कहते हुए कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान न गाली से न गोली से होगा, बल्कि लोगों को गले लगाकर होगा।